गाइस, तो अगर आप अपने घर के लिए डिजाइनर हायर करने का सोच रहे हो तो आप ये कैसे डिसाइड करने वाले हो कि ये एक लोकल डिजाइनर है या एकदम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिजाइनर है? क्योंकि फर्स्ट मीटिंग तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि 90% तो यही बोल रहे हैं कि घर आपके हिसाब से डिजाइन करेंगे, एकदम लग्जरी होगा, प्रीमियम होगा, वाओ की फील आ जाएंगी, बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देगा। बट इन बातों से हट के हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि यस दिस इज द राइट डिजाइनर, इसको सारा एक्सपीरियंस है, इसको सारा पता है। तो वो कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो आपको डिजाइनर हायर करते वक्त चुनने ही चुनने, सोचने और उससे पूछने भी है। कहीं ऐसा ना हो कि डिजाइनर तो हायर कर लो और पता चला जहां बजट 30 लाख का था अब वो 50 लाख पे पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 ट्रिक्स बताने वाला। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक लोकल डिजाइनर वर्सेस प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस डिजाइन में फर्क क्या है। लोकल डिजाइनर ज्यादातर आपको सिर्फ लग्जरी, अमेजिंग ऐसे वर्ड्स यूज करेगा, लेकिन प्रोफेशनल डिजाइनर सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछेगा दैट इज सर बजट क्या लेके चलना है? 20 लाख, 30 लाख? ये मैं बात करके चल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर का डिजाइन करा रहे हो। हाँ, एग्जीक्यूट के लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है या आप किसी और से कराने वाले हो, राइट? तो पहला सवाल कि सर बजट क्या है? कहीं ऐसा ना हो मैं डिजाइन ऐसा कर दूं कि आप इटालियन लगवा रहे हो जबकि हमारे बजट में टाइल आने वाली थी। दूसरा सवाल आपसे वो पूछेगा मेंटेनेंस फ्री डिजाइन, मतलब कि बॉस ऐसा ना हो कि लग्जरी आइटम्स को देख देख के घर में ऐसा आइटम लगवा ले, बाद में उसे मेंटेन करने में मौत ही हो जाए। मतलब कि भैया परमानेंट मेड चाहिए, और मेड नहीं है तो आप खुद कपड़ा लेके डस्टिंग में सारे दिन लगे रहोगे या मेड भाग जाएगी। तीसरा लाइफस्टाइल, मतलब कि आपको कपल फ्रेंडली घर चाहिए या आपका छोटा बेबी है 2 साल 3 साल का, तो बेबी प्रूफ घर होना चाहिए। उन बेबी प्रूफ में कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? जैसे पेरेंट्स के केस में कि भाई पता है कि 60 साल के बाद घुटनों में दर्द होगा या नी में दर्द होगा, आप बाथरूम में जा रहे हो WC से उठने में पैरों में पेन हो सकता है, तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो ये 3 वो स्टेप्स जो आपको एक प्रोफेशनल और लोकल से अलग करता है। लेकिन बाद में जो 2 हैं तो होते दोनों में कॉमन है, लेकिन आपके साथ स्कैम तो नहीं बोलूंगा, अगर आपको कैसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया जाता है वो अब बताता हूँ। इसमें आता है सबसे पहले 3D रेंडर। 3D रेंडर का मतलब होता है कि आपको ये पहले ही पता लग जाएगा, हाँ यार मेरा घर बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है। उसे बोलते हैं 3D रेंडरिंग। हाँ, ये आगे कैसे आपको बेवकूफ बनाते बताऊंगा। दूसरा होता है एरर फ्री ड्राइंग्स, कि एक बेसिक ड्राइंग में और एक हाई एंड ड्राइंग में क्या फर्क होता है, जिससे हैसल फ्री शॉपिंग हो, कि ये ना हो आप बस मार्केट में धक्के ही खा रहे हो, बाबूजी ये ले आओ, सर ये ले आओ उसमें। अब ये तो थे मोटे मोटे जो मैंने आपको बेसिक ऊपर से ट्रेड्स बताए, लेकिन अब इनको बाय एग्जांपल में कैसे एक्सप्लेन करूंगा वो अभी फटाफट क्विक आपको बता देता हूं, जिसमें हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेशनल डिजाइनर कैसे इंश्योर करेगा कि आपका बजट, मान लो मेरा बजट है भैया मुझे घर में 30 लाख लगाने हैं, आपका बजट है आपको 40 लाख लगाने हैं, तो ये कैसे डिफरेंस पता चलेगा वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हम एक टूल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं बजट कैलकुलेटर शीट। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे पहले ही हमने ये लिखा हुआ है कि कुछ काम है जो कॉमन है, जो डिजाइन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कुछ डेमोलिशन है उसका कितना अमाउंट कंसिडर करके चलना है, कॉपर पाइपिंग का कितना, प्लास्टर रिपेयर पे कितना, इलेक्ट्रिकल में कितना। ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने एक स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ प्रेजेंटेशन में डाला जिससे आपको अलाउड पता लग जाए। जैसे टोटल अभी तक जो खर्चा हुआ 1,55,000, बजट आपने जो दिया है 20 लाख का, बजट अलाउंस अभी बैलेंस बचा हुआ है 18,45,000 का। तो जैसे जैसे इसके अंदर भाई घर में क्या टाइल चेंज होनी है तो टाइल का अमाउंट और रेट डल जाएगा। उसके बाद क्या घर के अंदर पेंट होना है तो पेंट का एरिया और रेट डल जाएगा। तो ऐसे करते करते 20 लाख के बजट में से हमें साफ पता लग जाएगा कि बेसिक काम में हमारा 12-13 लाख खर्च होगा और 7 लाख रुपए हमारे पास बचेंगे इंटीरियर डिजाइन के। इंटीरियर डिजाइन मतलब वॉल पे क्या पैनलिंग होनी है, शीशे की होनी है, लेमिनेट की होनी है, वीनियर की होनी है, तो बजट वाइज कैसे होगा, राइट? दूसरा, अगर हमारे पास एरियाज और ये नहीं होते तो हम कैसे प्ले करते हैं, एक प्रोफेशनल डिजाइनर कैसे आपकी हेल्प करेगा। अगर आप देखोगे, मान लो ऊपर यहाँ मैंने लिखा है 3 BHK फ्लैट मिनिमल है, किसी का बजट मान लो आपके घर का कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। कारपेट एरिया मतलब लिवेबल एरिया, जो घर के अंदर अंदर का एरिया होता है। मान लो आपका 1000 है और किसी का बजट है 1600 से 1800, मतलब कि 16 लाख से 18 लाख। तो उस केस में डिजाइनर हमारा कैसे डिजाइन करता है, इलेक्ट्रिकल, भाई पूरे घर में बिजली काम हो सकता है। बाथरूम एक रेनोवेट होगा, बाथरूम का शावर पार्टीशन एक भी नहीं देना है, फॉल सीलिंग सिर्फ ड्राइंग रूम में। वहीं किसी का बजट 19 से 26 लाख में है तो क्या करके देना है, किसी का बजट 35 लाख से ऊपर है तो क्या क्या डिजाइन करके सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट कि अगर आप अपना घर खुद से बना रहे हो बिना किसी डिजाइनर हेल्प के तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आइडिया लग जाएगा। नहीं तो होता पता है क्या है, आप देते हो आगे काम कॉन्ट्रैक्टर को या तो विद मटेरियल लेबर रेट पे, धीरे धीरे छोटे छोटे काम बढ़ते जाते हैं। और मान लो आप टाइल लेने गए शोरूम में, आपने टाइल पसंद करी 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट की, लेकिन आपने बोला नहीं यार थोड़ा सा साइज बड़ा ले लेते हैं, 15 रुपए स्क्वायर फीट महंगे, तो पूरे घर का आपने अंदाजा लगाया, ठीक है 60,000 की टाइल टोटल घर की आ रही है, यहाँ पे ज्यादा 70,000 की आ जाए। लेकिन अब चीजें कहाँ बदल जाएगी, लेबर रेट बढ़ जाएगा क्योंकि बड़ी साइज को टाइल लगाने का रेट अलग हुआ। उसके बाद केमिकल का कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि केमिकल जो आप लगाने वाले हो बड़ी टाइल का केमिकल अलग हो जाएगा। आप लेके चले थे 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा होगा और अब आपको पता चलेगा 50,000 रुपए एक्स्ट्रा हो चुका है। लेकिन डिजाइनर बेस्ट प्रोफेशनल क्या होता है, उसे पता है कि मुझे सेम लग्जरी चाहिए तो कौन से डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल है। जैसे कि अगर मेरे को अच्छी प्रीमियम फिनिश चाहिए तो मैं
पीओपी सीलिंग पे जाऊंगा, लेकिन वहीं पे अगर मेरा बजट कम है तो मैं जिप्सम सीलिंग में चले जाऊंगा। सेम गोज फॉर पेंट। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो अगर मेरा बजट 10 से 15 लाख है तो पनिंग में करूंगा ही करूंगा, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 15 लाख में मैं इमल्जन कर दूंगा, 20 में मुझे एप्कोलाइट जाना है, अबव 20 में रॉयल में जाना है, और अगर अबव 20 है या बिल्कुल ही अपर है तो मैं रॉयल ग्लिट्स में चला जाऊंगा, राइट। बट ये डिपेंड करता है काम भी कितना होने वाला है। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था मेंटेनेंस फ्री डिजाइन, अब इसके लिए तो चाहिए एक्सपीरियंस जो कि इंटीरियर कोच टीम के पास है। लेकिन हम कैसे इंश्योर करेंगे कि यार मेरा डिजाइनर या एक प्रोफेशनल डिजाइनर कोई भी होगा, अगर आप उसे हायर कर रहे हो तो वो कैसे इंश्योर करेगा, उसको एक्सपीरियंस किस चीज का होता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में जो मैं स्क्रीनशॉट है 2-3 वीडियोस के लिए है, जैसे परगोला स्ट्रक्चर है, ठीक है। परगोला मतलब जो ऊपर गजीब बनता है, अगर मैं फोटो दिखाऊं तो इसको हम परगोला बनते हैं, जो कि टेरेस पे बनता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि MS माइलस्टोन में ही बनाना है विद पुट्टी या मैट एनिमल फिनिश में, वुड और डोंट वांट टू अवॉइड, मतलब कि क्या नहीं लगाना है, वुड एल्यूमिनियम। क्यों? MS ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, चीपर होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और सबसे बड़ी चीज लो मेंटेनेंस होता है। तो टेरेस के अंदर 26 आइटम, अगर 26 में से आप कोई भी 4 से 5 आइटम लगा के टेरेस बनाने वाले हो तो उनमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये एक प्रोफेशनल डिजाइनर को पता होगा। एक लोकल डिजाइनर ये सब चीजें आपको बता पाएगा। आगे क्वेश्चनर दे दूंगा, 4 क्वेश्चन पूछोगे, अपना पता लग जाएगा। तीसरा लाइफस्टाइल, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। लाइफस्टाइल में क्या हो गया, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत डीप में चले जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे घर में छोटा बच्चा है, मान लो 4 से 5 साल का है और तूफानी है। कमेंट करके बताना, मेरे 2 बच्चे हैं, एक तूफानी है, उसमें से आप नीचे करना तूफानी है कि शांत है। T फॉर तूफानी, S फॉर शांत। तो यहाँ बच्चे के लिए जो दीवार में स्कर्टिंग लगती है वो फ्लोर वॉल के लेवल से लगनी चाहिए। जितने भी टी यूनिट बनेंगे उनके ऊपर के जो टॉप होंगे वो सारे कर्व होने चाहिए। जितने भी टॉल यूनिट बनेंगे, लकड़ी के कैबिनेट बनेंगे, वो दीवार के साथ फिक्स करके स्क्रू होने चाहिए, नहीं तो पता चला बच्चा उस पर चढ़ा और साथ ही टीवी यूनिट भी और साथ में बच्चा नीचे दब सकता है। दूसरा, सारे स्विच सॉकेट जो है वो शटर वाले होने चाहिए, जो भी 1 फुट तक की हाइट पे होंगे या 1.5 फुट हाइट पे होंगे, जो कि बच्चा उंगली ना डाल दे। इसे टाइप के टोटल हर एक कैटेगरी में करीब 28 पॉइंट होते हैं जो फॉलो करने। ये तो थी 3 ट्रेड्स जो एक लोकल से प्रोफेशनल को अलग करता है। लेकिन अब बात आती है कि लोकल प्रोफेशनल जो काम कॉमन होने वाला है उसमें कैसे सेग्रीगेट होता है। देखो ध्यान से देखना, आपको बड़ा मजा आने वाला है कि कैसे ये जो चल रहा है ना मार्केट में कि सस्ता हो जाएगा और आप फंस जाते हो, वो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा आपको दिखा लेगा और आपको पता भी लग जाएगा। एक लोकल डिजाइनर और एक प्रोफेशनल डिजाइनर, उसको नहीं पता इनमें क्या डालना है कैसे डालना है, बट आप डिटेलिंग देखोगे तो यहाँ पे जैसे इधर ये दरवाजा नॉर्मल था, एक आपको ऐसा 3D दिखाएगा और एक आपको ऐसा 3D दिखाएगा। वहीं पे अगर मैं दूसरे की बात करूं, इसमें फर्क देखो और इसमें फर्क देखो। अब इसमें आपको पूरा पता चल रहा है यहाँ क्या कलर आने वाला है, लाइट कहाँ है, लाइट की शेडो कैसे आने वाली है। अगर आप फ्लोर में देखोगे तो नेचुरल विंडो की लाइटिंग भी कहाँ पे पड़ने वाली है वो भी दिख रहा है। इस लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा वो भी दिखाई दे रहा है। मतलब डीप डिटेलिंग शेडो बोलते हैं इसको। सेम गोज फॉर दिस। अब अक्सर क्या होता है, कुछ जो डिजाइनर्स होते हैं वो स्केचअप पे काम करते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर है स्केचअप के ऊपर, और फिर रेंडर निकालते हैं। जो अभी हमने 3D देखे ना उसको बोलते हैं। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो आपको जो नॉर्मल डिजाइनर मिलेगा इस टाइप के 3Ds दिखाएगा, और फिर उसको जब और एडवांस बनाने के लिए ऐसा बना के दे देगा, जो कि आपको अब इसमें समझ आ रहा है ये कलर क्या है या ये ग्रे है तो कौन सा ग्रे है, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। अभी देखो सेम चीज हाईएस्ट एंड भी निकालेगा, जिसको 3-4 साल एक्सपीरियंस है उसको क्या मिलने वाला है। लेकिन वहीं पे जैसे ही आप प्रोफेशनल को हायर करते हो जो आपसे अगेन चार्ज ज्यादा करेगा, लेकिन ये बना के देगा। इसके अंदर अब ये 3D है। अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो एक एक चीज का टेक्सचर, डिटेलिंग, पत्थर सब दिखाई दे रहा है कि लुक एंड फील कैसी आने वाली है। ये अगर शाम का व्यू है तो शाम में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लाइट देख रहे हो, ये लाइट देखो, इस लाइट का रिफ्लेक्शन कहां तक आ रहा है, फिर आके कहां शैडो होगा, इस लाइट का रिफ्लेक्शन कितना ऊपर जाएगा, कहां शैडो होगा। अगर आप देखोगे तो ये जो लाइट ऑन हो रही है इसका रिफ्लेक्शन पानी में भी आ रहा है, तो पानी में कैसा दिखाई देगा, जबकि एक लोकल डिजाइनर इतना डिटेल में नहीं बता पाएगा। अगेन ये एक सैंपल है, जैसे अगर बेडरूम में आप स्केचअप में लिखते हो तो ऐसा मिलेगा, और रेंडर एक्चुअल में निकलता है जो ज्यादा चार्ज करेगा। एसी कहां आ रहा है दिखाई दे रहा है, एसी के नीचे ऊपर से लाइट का ग्लेयर कहां आ रहा है, पेलमेट कैसे लगा, उसके अंदर कैसे लाइट आ रही है, लाइट यहाँ पे जो बन रही है कैसे दिखाई देगा। तो ये तो था 3D रेंडरिंग का। लेकिन अब बात करते हैं लोकल वर्सेस प्रोफेशनल में 2D सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब कि चलो ये तो आप इंटरनेट से भी फोटो निकाल के खुद से बना लोगे, लेकिन मेन काम होता है वर्किंग ड्राइंग। जहाँ कारपेंटर आपको बोल देगा हाँ मैडम फोटो दिखा दो, जैसे जी हम बना देंगे, लेकिन उसमें बजट बहुत ऊपर शूट हो सकता है या बिल्कुल ही कम हो सकता है। कौन सा माल लगेगा ये कैसे पता लगाए। तो आपको क्या करना है, अपने डिजाइनर जिसको भी हायर कर रहे हो उसको बस ये चीज बोल देना, भैया आप अपना कोई सैंपल हमें भेज दो, हमें दिखा दो। अब ये मैंने एक बेसिक फ्रीलांसर को बोल के, जो जिसने हमें कोट किया था भाई 20 रुपए पर स्क्वायर फीट में डिजाइन डाल देगा, तो हमने उसे 3D दिया और उसको ये बोला कि भैया आप इसको इस 3D का स्क्रीनशॉट दिया और हमने बोला आप इसकी ड्राइंग दो। तो देखो ड्राइंग कैसी आई है। ये 3D था, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे बस लिखा है फिक्स पैनल लूअर, यहाँ पे क्या लिखा है लुकिंग मिरर, लूअर पैनल, हाइट बता दी, ग्लास यूनिट बता दी, है ना। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये देखो ये क्या है, कितनी डिटेलिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अब यहाँ की परेशानी पता क्या होगी, आप ऑफिस में हो कारपेंटर, भैया लैमिनेट का कलर बता दो,
भैया पेंट का कोड बता दो, भैया कौन से ब्रांड का लगाऊं बता दो, और आप डिजाइनर से पूछोगे, डिजाइनर आपको बताएगा, आप ग्रुप बनाओगे और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चलता रहेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एक प्रोफेशनल डिजाइनर कैसे करता है। मान लो ये 3D है, इसको मैं थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ। ये 3D है। अब ये देखो डिटेलिंग देखो, सीलिंग से 1 इंच डाउन, 1 फीट डाउन आ गया। ये कोव लाइट दिखाइए कि उसमें कोव लाइट दिख रही थी, नहीं दिख रही थी ना। अब यहाँ पे एशियन पेंट का कोड का कलर, कौन सा कलर होना है उसका कोड, किस ब्रांड का होने वाला है, कौन सा ब्रांड, अगेन देख रहे हो कोड का कलर, सिर का पीयू होना है तो कौन सा पीयू में होना है, उसका कोड क्या है। अगर लेमिनेट लग रहा है तो कोड क्या है, मरीनो ब्रांड का 10122CB। पूरा मतलब कि आपको ये लिस्ट अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे देनी है और वो बिल्कुल रेडी कर देगा। लेकिन मनीष आपने बोला था हैसल फ्री शॉपिंग जैसा वर्ड, इसमें वो कहाँ है? पहली चीज हमें पेंट, लेमिनेट, सारे शेड्स कलर पता लग गए। अब क्वांटिटी भी लिख के दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लाइट्स देख रहे हो तो लिखा हुआ इधर क्या, 12 वोट COB लाइट। कौन नींद चाहिए? 36। पता चले कल को बिजली वाला 36 या 50 लाइट मंगा ले और फिर देखो यार बाकी कहाँ गई। 9 वॉट कितनी चाहिए, 12 वॉट सिलेंड्रिकल है या नहीं है, तो ये पूरा यहाँ पे चलता रहता है। राइट, सेम चीज ये अगेन एक और मैंने एग्जांपल डाला है कि ब्रांड कौन सा है। आप देखो HDHMR में बन रहा है, कितना मोटा है, 18 mm वाला लगाना है। LED प्रोफाइल कितनी है, वो 17 mm वाली लगानी है। MDF लगाना है, वो 25 mm वाला लगाना है। किस ब्रांड का है वो सब यहाँ लिखा जाता है। मेरा डिजाइनर जब ड्राइंग करता है, यहाँ ये वैसे भी USP सिर्फ इंटीरियर कोच के पास है, अभी तक पूरे इंडिया में और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये वी आर द ओनली वन जो ये कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हर चीज इधर लिख देते हैं और हमारे जो आज तक हमने जितनी भी गलतियां करी ड्राइंग्स में उन सबका हम रिकॉर्ड बनाते हैं और उसको इधर डालते हैं। मैंने आपके लिए सिर्फ बनाया हुआ है जैसे, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है, आखिरी में दिखाऊंगा। फॉल सीलिंग है या नहीं है, बेडरूम में हो गया कि नहीं हुआ। सेंटर ऑफ लाइट फ्रॉम ओवरहेड शटर, कई बार क्या होता है वार्डरोब खुल रही है, अगर सिलेंड्रिकल लाइट बड़ी वाली लाइट लगी है तो पल्ला जब खुलेगा तो लाइट मरेगा, या पंखा लगा और आपने शटर ऊपर लगा ली, शटर खोल रहे तो पंखे मर रहे हैं। तो इस टाइप के सारे वो पॉइंट यहाँ लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है नो लाइट अबव AC, AC के ऊपर कोई लाइट नहीं होना चाहिए। नो लाइट अबव फैन, फैन के ऊपर होता है ना पंखा चलता है लाइट करती है। तो यहाँ पे डिजाइनर, ड्राफ्ट्समैन और 3D विजुअलाइजर, ये तीनों मिलके अपनी अपनी ड्राइंग्स को चेक करते हैं कि 3D में कुछ नहीं आ रहा तो ये टिक मार्क करते जाएंगे, जहां गलती मिल जाएगी पता लग जाएगा। ये वो है जो हर कोई भूल जाता है, क्योंकि 15 में से 14 आप बता दोगे, एक तो भूलोगे ही भूलोगे। अब बताओ किचन के अंदर चिमनी का पॉइंट, एग्जॉस्ट का पॉइंट, इलेक्ट्रिक हॉब है तो उसका पॉइंट, मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट, माइक्रोवेव का पॉइंट, ओवन का पॉइंट, गीजर, RO, डिश वॉशर का पॉइंट। 10 तो मुझे अभी है लेकिन 2 तो मैं भी भूल गया ना। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि प्रोफेशनल डिजाइनर ना भूले? दैट इज द चेकलिस्ट सिस्टम, जो हमारा एग्जीक्यूशन माही जो होता है वो प्लस इंटीरियर डिजाइन में ये होता है। तो दैट्स, अब लोकल, प्रोफेशनल और इंटीरियर कोच में अगर डिफरेंस करूं तो लोकल को तो छोड़ ही दो, प्रोफेशनल को सारी चीज पता होती है, दैट्स ट्रू, लेकिन वो भूल ना जाए इसके लिए IC कंपनी होती है जो ये चेकलिस्ट सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे अगर आप देखोगे तो ड्राइंग ऐसे होता है, अगर आप आर्किटेक्ट डिजाइनर हो तो आपकी टीम में अगर लोग गलतियां कर रहे हैं और बार बार आपको क्लाइंट से डांट पड़ रही है तो ऐसे टाइप का चेकलिस्ट सिस्टम इधर बना लो जो मैंने देखा है, जिसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे। राइट, तो अब आखिरी में जो मैंने आपको सवाल पूछे थे, सबसे पहले एक सवाल पूछना अपने डिजाइनर से, आप कैसे इंश्योर करोगे कि मेरा बजट 25 लाख का और वो 25 लाख ही हो, उससे 1 रुपया ऊपर ना जाए। अगर जवाब मिलता है अरे नहीं जी एक्सपीरियंस है और ये है, तो मतलब निकल लो वहां से। दूसरा, आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप मेंटेनेंस फ्री, उसमें सवाल क्या डालना है, कल को सीपेज आ गई तो मैं कौन सा मटेरियल डालूं, मुझे लूअर्स लगाने हैं, बैम्बू में डालूं, चारकोल में डालूं, WPC में डालूं। तो अगर WPC और बैम्बू बोला तो गलत है, चारकोल इज द राइट आंसर। तीसरा कि आप बताओ मेरे घर में छोटा बेबी है या पेरेंट्स है तो आप कौन कौन से 15 पॉइंट होंगे जो आप फॉलो करके चलोगे। अगर बोले हाँ जी नहीं जी 2 या 3 बताए तो वो क्रॉस सिग्नल है, नहीं तो बाद में आएगा यार ये तो रह गया, वो दिक्कत हो जाएगी। चौथा, उनसे उनका 3D की क्वालिटी मंगाओ, ऐसा स्केचअप वाला मॉडल फोटो देखो, हाँ ये नहीं ये 3D होना चाहिए। 5वां, ड्राइंग्स देखो उसके अंदर सारी क्वांटिटीज है या नहीं है। नेक्स्ट, उसमें देखो कोड, ब्रांड का नाम, ये सब लिखा हुआ, डायमेंशन सारी है या नहीं है। एंड 5th, इन सब की क्या श्योरिटी है वो कैसे इंश्योर करेंगे, जैसे चेकलिस्ट सिस्टम है। आई होप गाइस अब आपको पता लगा एक लोकल वर्सेस प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है और कौन से 5 सवाल है जो आपको अपने डिजाइनर को हायर करने से पहले पूछने हैं। और अगर आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन है जो एक आर्टिस्ट है और आर्ट करता है तो हमें जरूर बताएं। हमारे दूसरा चैनल है OAI जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाना, वहां फॉलो करना, क्योंकि हम हर आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दे, इट्स लाइक काइंड ऑफ इंडियन आइडल, कि आपके पास आर्ट है, कभी दिखाने का मौका नहीं मिला तो आप यहाँ आओ, सारा खर्चा हम उठाएंगे, एडिट शूट सब हम करने वाले, आपको सिर्फ अपना आर्ट दिखाना है। अगर ये कोई वीडियो आर्किटेक्ट, डिजाइनर, सिविल इंजीनियर कोई भी देख रहे हैं तो अगले साल से मैं कुछ लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें मैं पैसा कमा लिया, अब लोगों को ज्ञान वापस देना है, सिखाना है, तो वो मैं जल्दी लॉन्च करूंगा जो कि एक ऑफलाइन कोर्स होगा। डिटेल्स अभी नहीं, बाद में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड सायनारा।